नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञा जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाइल्ड लाइफ डिवीजन और कोटा ग्रीन कम्युनिटी के संयुक्त तत्वाधान में यशोदा केसर वाटिका में 201 वृक्षों का रोपण किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था और इसे डॉक्टर गोपाल सिंह नरूका के परिवार द्वारा उनके माता पिता की पुण्य स्मृति में किया गया। विशिष्ट अतिथि डीसीएफ अनुराग भटनागर ने गुब्बारों के उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि ये न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है बल्कि वन्य जीवों के लिए भी गंभीर खतरा है। मुख्य अतिथि भावना शर्मा ने वृक्षारोपण की महत्ता पर जोर देते हुए युवाओं से ऐसे कार्यों में भागीदारी बढ़ाने की अपील की। समाज सेवी लीना भटनागर ने बताया कि वृक्षारोपण हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। प्रणव खींची ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित किया गया। मनीष त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत पुष्प और पौधों से किया। कार्यक्रम में कई स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। आज चीफ गेस्ट हैं लीना मैडम, आज हमारे चीफ गेस्ट हैं और हमारे ऑर्गेनाइजर प्रणवराज सिंह खींची जी सर, ऑर्गेनाइजर भटनागर सर, गोपाल सिंह हमारे भटनागर सर तो हम सबको गाइड करते हैं, मेंटर हैं। और आज का ये पूरा प्रोग्राम हमारे कोटा के वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हमारे गुरुजी गोपाल सिंह नरूका साहब और उनके परिवार के द्वारा हो रहा है। और पूरे देश को एक मैसेज दिया जा रहा है कि पेड़ लगाने क्यों जरूरी हैं और पेड़ को क्यों लगाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे सर एक मैसेज दे दें और देन फिर उसके बाद मैडम फोटो ले आऊंगा प्लीज सर। पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आ जाओ भैया। आज के हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि भावना मैडम यहाँ पे पधारे हुए हैं। वो हमें सबको गाइड करते रहते हैं और हमें प्रमोट करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। तो मैं मेनली आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको हमें केयर भी करनी है। ये नहीं खाली हमने प्लांटिंग करी और उसके बाद हम फ्री हो गए। और इनके बारे में आप जानेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। ट्रीज़ के बारे में जो होता है, ये ट्रीज़ ऐसे नहीं है कि खाली हमने पौधा लगाया। हमें देखो, एक जानवर को हम देखते हैं तो हमें साफ समझ में आता है, घर में कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, गाय पालते हैं, उसके अंदर एक्सप्रेशंस होते हैं, वो फील करता है। कभी उसका मूड अच्छा होता है, कभी मूड खराब होता है। लेकिन आपने कभी ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि ये ट्रीज़ के अंदर भी सारी भावनाएं होती हैं। इसके ऊपर रिसर्च किया गया है। यदि हम इसको पिन चुभाएंगे ना तो इसको फीलिंग्स आती हैं। सिर्फ ये है कि इनका टाइम फ्रेम अलग है। हमारे पिन चुभाते हैं तो तुरंत हम एकदम से वो होता है कि हमारे पिन चुभाए। इसको वो जो स्पीड है इसकी वो थोड़ी कम होती है। अभी हम यहाँ पे चुभाएंगे तो उसको वहाँ जाने में मुश्किल, मतलब 2 से 3 मिनट लगेंगे उसको। एक पौधा है जो हम भैंसवाड़ा में सेंचुरी चलेंगे तो आपको दिखाएंगे वहाँ पे गार्डेनिया टर्जिडा। उसकी क्या स्पेशलिटी है कि उसको बोलते हैं गुदगुदी पौधा। यदि उसको हम यहाँ से ऐसे ऐसे करेंगे ना तो उसके जो ऊपर पत्ते हैं वहाँ से ऐसे ऐसे हिलते हैं। मतलब ये सभी ट्रीज के अंदर होता है, लेकिन उसके अंदर पर्टिकुलर ट्री के अंदर ये स्पेशलिटी है कि वो एकदम से रिप्रेजेंटेशन देता है। उसके अंदर छुई मुई भी होता है ना, छुई मुई भी एक पौधा होता है जिसको आप छुएंगे तो वो एकदम से मुरझा जाता है। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे हमारा यहाँ पे सारा जंगल धौंक का जंगल है, ये इतना स्पेशल है कि पूरी अरावली के ऊपर ही मिलेगा, पूरे भारत में आप जाएंगे कहीं मिलेगा नहीं। जैसे शौर्या रोबस्टा एक साल का पेड़ होता है, इनके अंदर क्या स्पेशलिटी है कि ये ट्रीज के रिसर्च किया गया है कि ये आपस में बातें करते हैं। इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे जाएगी और माइक्रोरिजा एक वो होता है, फंजाई होता है, उसके ऊपर वो आपस में बातें करते हैं। हमें ऐसा कभी लगता नहीं है कि ट्रीज में भी इतना ये सेंसिटिव होते हैं, ये फील करते हैं, ये देखते हैं। आपने कभी सोचा कि ये जैसे इसका जो रूट है वो रूट नीचे से जब जाती है तो उसे कैसे पता चलता है? उस पर ब्रेन है, उस जो रूट टिप होता है उसके ऊपर ब्रेन होता है। इनकी जो पत्तियां हैं, आप देखें पत्ते से हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, उसको कैसे पता चल रहा है कि धूप आ गई है? आपने चलो इसको ऐसे समझो, सोलर लाइट्स देखी आपने, सोलर पैनल लगे होते हैं, जब धूप पड़ती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इनके पत्ते सारे सोलर की तरह आप इमेजिन कर लें कि पत्ते के ऊपर जब धूप पड़ती है तो सोलर पैनल की तरह उसमें वो स्टोर होनी शुरू हो जाती है, फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है और वो पूरा खाना बन के उसके रूट तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ है। इसके ऊपर कभी डिस्कस करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ ना माइक्रोरिजा वाला, इसकी रूट दूसरी रूट से मिली रहती है और खास तौर से शौर्या रोबस्टा साल के अंदर और थौक के अंदर ये स्पेशल है। और ये यदि आप इसका जो रिसर्च किया गया ना तो इसमें डीएनए सबका एक मिलता है। जैसे यहाँ पे 1000 पौधे हैं चारों तरफ। आपने धौंक का जंगल सबने देखा है? नहीं देखा? देखा है सर। धौंक को जरूर पहचान लेना भाई। हम राजस्थान के रहने वाले हैं और यहाँ के रहने वाले हैं। धौंक नहीं पहचानेंगे तो बहुत ही खराब बात हो जाएगी। बच्चों को आगे खूब है ना, धौक है यहाँ पे। रोकड़े नहीं, मेरे कॉलेज में मैं आरटी में खूब है, पर वो अंग्रेजी बबूल खा गए सब। यही मैं कह रहा हूँ, यदि आप ये मानिए, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हमारा WII है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के अंदर चंद्रबनी में उसका वो है। जब वो कैंपस बनाया गया वहाँ से तो शौर्या रोबस्टा को साल को काट दिया गया। उसके बाद जो ट्री वहाँ बच गए
मान लो अपने यहाँ क्लीन करके बिल्डिंग बना दी और वहाँ पे 20 पेड़ बच गए, वो 20 भी अगले 20 सालों में मर गए सारे, क्योंकि उनको चाहिए एग्रेरियस हैं वो, मतलब एक दूसरे से मिलके रहते हैं। जब तक उनको वो कंपनी नहीं मिलेगी, माँ बहन चाचा ताऊ मामा मामी सब होने चाहिए उसके, यदि वो नहीं है दे विल डाई। आपके कैंपस में भी आप ऑब्जर्व करना, मेरे घर पे आना, थौक खत्म हो जाएगा। और पूरे राजस्थान में आप एक भी शोरिया रोबस्टा का पेड़ दिखा दो साल का, नहीं चल सकता। आप 50 पौधे यहाँ लाके लगा दोगे ना साल के, नहीं चलेंगे। उनको सब चाहिए, भाई बहन सब चाहिए उनके। जब उनकी आपस में बातचीत होगी तभी वो सर्वाइव करेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और यही हैबिट किसके अंदर है? थौक के अंदर है। हर एक ट्री में नहीं होती ऐसी, पर ये ग्रेगेरियस हैं, ये मिल के रहते हैं साथ। और बाकी ट्रीज भी आपस में बातें करते हैं सब अपने अपनी प्रजाति के साथ, और उनकी रूट से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, तो ये इस पर हम जरूर बातें करेंगे। और थौक के बारे में तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, थौक को तो सब पहचाने, अच्छी तरह से जान ले। जो अपना मेन है ना, एनोकिसिस पेंडुला जो होता है, और लेटिफोलिया पेंडुला अपने यहाँ का मेन है। अभी जंगल में मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार भैंसरोडगढ़ जरूर चलें, वहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे और पूरा आपको जंगल दिखाएंगे। ये जो आरटीओ है जी, तो 75 में इतना धौक का बड़ा जंगल, थौक का जंगल रहा होगा ना, बिल्कुल। आप रोड से 50 मीटर अंदर नहीं जा सकते थे, इतना घना जंगल। लेकिन अब हमने वहाँ प्रॉब्लम दो हो गई, एक तो अंग्रेजी बबूल और दूसरा ये ज्ञानी लोग ने दूसरे पेड़ ठोक दिए लाला के। वहाँ दूसरे लाला के जो बेचारे वहाँ के नहीं है। मैं तो 30 साल से लड़ रहा हूँ जो भी वाइस चांसलर प्रिंसिपल सबसे, कि भाई तुम एक पेड़ मत लगाओ, अंग्रेजी बबूल निकालो, बस दैट्स ऑल। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कुछ मत करो, ये अपने आप डेवलप हो जाएंगे। लेंटाना जैसा आप बता, लेंटाना, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, पार्थेनियम और ये सुबबूल जो हमारे इस कैंपस में फैला हुआ है, इसको हम निकाल रहे हैं। इनको निकालोगे ना, तभी हमारे नेचुरल जो हमारे इंडिजिनस जो हमारे लाखों सालों से उग रहे हैं, 1 साल 2 साल 5 साल से नहीं, लाखों सालों से उग रहे हैं। और इन ट्रीज की जो हमारे यहाँ के ट्रीज हैं, 1000 से 5000 साल तक की उम्र होती है। अभी भी 2500 साल का एक बरगद का पीपल आज भी जिंदा है, 2500 साल का। और 9500 साल का स्प्रूस का पेड़ भी अभी जिंदा है। तो इतने बड़े बड़े इनकी लाइफ होती है, इनकी एज होती है। और हम जरा आपका वहाँ लेक्चर हुआ है करणी नगर में? नहीं हुआ हो तो हम करवाएं। हम तो उससे जुड़े हैं ना। एक फोटोग्राफ हो जाए ग्रुप का, खड़े हो जाओ ना। नहीं सर, फोटोग्राफ बहुत जरूरी है। हाँ तो आप आओ ना भाई साहब। आ रहा हूँ सर, पहले थोड़ा सा पीछे हो जाओ। बबलू जी आप आइए। एक टॉपिक पे मुझे वो शब्द कहने हैं। हाँ जी सर। इधर आप बबलू जी वीडियो बनाओ। कबूतर के ऊपर दाना डालने वाली जो बात चल रही है ना, अभी आप रोज न्यूज में भी देख रहे होंगे कि बॉम्बे में भी चल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया, और जैन समाज और कुछ लोग आके उसको ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो डालेंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से बताना चाहता हूँ। देखिए, यदि आज आप कबूतर को दाना डालने के लिए कुछ भी कह रहे हैं और बात कर रहे हैं धर्म की, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे जैन समाज है, हिंदू समाज है, कोई भी हो, मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे धर्म में सिर्फ एक चीज लिखी है कि पक्षियों को दाना डालें। मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ, और फिर भी हो सकता है मेरा ज्ञान कम हो, आप लोग पता कर लें, जैन समाज भी पता कर ले, दूसरा समाज भी पता कर ले, कहीं कबूतर वर्ड यूज हुआ है क्या? क्योंकि जिसने धर्म को स्थापित किया है, महावीर स्वामी जी ने धर्म को स्थापित किया, और जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, उस टाइम में तो कबूतर यहाँ था ही नहीं। कबूतर तो 500 साल पहले हम अफ्रीका से लेके आए हैं, एक्सोटिक है वो तो उससे पहले यदि 2000 साल पहले वो बात करें तो पक्षी की बात कर सकते हैं। और पक्षी को यदि हम कह रहे हैं, कबूतर पक्षी को हम कह रहे हैं कि हमें दाना डालना है, तो फिर पक्षी में तो वो होता है पक्षी जिसके 2 पैर होते हैं और 2 पंख होते हैं, तो वो तो वल्चर भी है, वो तो काइट भी है। तो उसका खाना कहाँ से ला के दोगे? उसको क्या मरी हुई भैंस ला के दोगे या उसको मांस दोगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। हमें इसको समझना पड़ेगा, धर्म से जोड़ के उसको, जस्ट ऐसे नहीं कि इसने कह दिया और हम उसको फॉलो किए जा रहे हैं। यदि कबूतर को दाना डालना है तो ये तो सोचो किसने कहा हमें 10 साल पहले 20 साल पहले यदि किसी ने कह दिया हो कबूतर को दाना डालो, तो उसको फॉलो नहीं करना है। हाँ, महावीर स्वामी जी ने यदि कहा हो तो आप जरूर फॉलो करो, उन्होंने पक्षियों का होगा, डेफिनेटली आई चैलेंज इट। फिर भी आपको यदि लगता है तो मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर हम डिस्कस करें, और उससे कितनी बीमारियां हमें हो रही है। पक्षी यदि हमारे यहाँ बीमारियां नहीं, उस पक्षी की वजह से दूसरे सर्वाइव नहीं करे, उनकी डेंसिटी बढ़ गई है। वो दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत। जो भी अगर कोई चीज एक पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो दूसरों को जिंदा नहीं रहना देती है उनकी चीज, वो तो वो उससे हमारी दूसरी नेचुरल चिड़िया खत्म हो रही है। भाई हमारी गौरैया खत्म हो गई, दादाबाड़ी में तो यही नहीं सर, एक ही पक्षी नहीं हो दादाबाड़ी में, तो कौवे खत्म, वो डेंसिटी उनकी बढ़ गई तो दूसरों को सर्व नहीं जिंदा रहना। तो इस पे हमें धर्म से इसको नहीं वो करना है, और इसको हमें सबको समझ के इसको हमको आगे बढ़ाना है। एक्चुअली भी उनके लिए हैबिटेट्स छोड़ने रक्षा सूत्र तो बच्चियां बांधे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आइए सर के साथ हाथ लगाओ, बच्चों आओ, आए बच्चे आओ। तो दोस्तों नमस्कार, आज 10 जुलाई 2025 को हम फिर एक बार प्लांटेशन के लिए आए हुए हैं अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। और आज देखिए कितने सारे साथी प्लांटेशन कर रहे हैं। और आज का जो प्लांटेशन है ये हमारे कोटा के वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट गोपाल सिंह जी नरूका और उनके परिवार के द्वारा हो रहा है। और ये भी एक प्रेरणा, इंस्पिरेशन है कि इस तरह से हम लोगों को भी करना चाहिए। इसमें कोटा ग्रीन कम्युनिटी
वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, अनुराग सर, उनकी पूरी टीम, प्रणवराज सिंह खीजी और उनकी टीम, हम सब लगे हुए हैं। और देखिए मैं आपको मिलाता हूँ किस तरह से हम प्रोसेस के साथ इन पौधों को लगाते हैं। ये पौधों की साइज देखिए आप, मेरे ख्याल से ये 10-10 फीट के पौधे हैं। आप इनकी तने देखिए, उधर दिखाइएगा जरा, इतने मोटे मोटे इनके स्टेम्स हैं। और डिपार्टमेंट ने हम लोगों को जगह प्रोवाइड कराई है, गड्ढे खोद के दिए हैं। और यहाँ पर हम लोग हर पौधे को हम लोग फंगीसाइड के अंदर पहले डिप करते हैं अच्छे से। ये अचला जी लगी हुई है यहाँ पर, हर पौधे को डिप करके दे रही है ताकि उसमें फंगीसाइड नहीं लगे। और एवरीबडी, हर व्यक्ति अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए सब लग रहे हैं, हमारे ग्रीस है, जवान व्यक्ति हमारे लगे हुए हैं। आइए एवरीबडी, देखिए हमारे कॉमर्स कॉलेज के सारे गुरुजन, आज सबको देखने का मिलने का मौका मिला है। सबके सब यहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं। ये देखिए आप, छोटी सी बच्ची, ये छोटी सी बच्ची दूसरा पौधा लगा रही है। ये मेरे फादर, हाँ, क्या मैसेज देंगे आप? बस आप, जंगल है, पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, नहीं तो फिर सबका अंत है। इसलिए सांस चाहिए तो पौधे चाहिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे, देखिए इधर देखिए, ये उसको डिप कर दिया। वेरी गुड। आइए और सब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। आइए, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे समाज सेवी साहब, सब अपना अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। जोशी जी ये आए हमारे, ये भी सुबह सुबह लगे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। विजेश भाई, एवरीबडी, मैं आपको दिखा, हर वर्ग का व्यक्ति। हमारे मनोज जी का बहुत सपोर्ट है। थैंक यू मनोज जी, आप इतने अच्छे से सबको सपोर्ट कर रहे हैं। देखो सर, ये कादा नहीं हो जाए। और बीच में की बजाय साइड, हमारे बीच में आज प्लांटेशन करने के लिए बॉम्बे से भी हमारे साथी आए, हमारे ताऊ जी आए। देखिए ये कौन से नंबर का पौधा लगाया है आज आपने? छठा पौधा है ये, बहुत अच्छी हमें इन्होंने, ये रितेश जी लगा रहे हैं। देखिए रितेश भाई और एवरीबडी जो भी यहाँ पर है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। आइए, मैं आपको, हमारे मित्र सिद्धार्थ सक्सेना जी भी बता रहे हैं। और आज का ये प्रोग्राम है यशोदा केसर स्मृति वाटिका। केसर सिंह नरूका ठाकुरानी यशोदा कंवरजी की पुण्य स्मृति में हमारे कोटा के इकोनॉमिस्ट गोपाल सिंह जी अपने पूरे परिवार के साथ इस प्रोग्राम को करा रहे हैं। और देखिए ये बोर्ड लग चुका है। कितने पौधे लगाए? कितने प्लांट लगाए? वन प्लांट इन्होंने लगाया और कमिटमेंट दिया इन्होंने इस प्लांट की रक्षा। लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको बड़ा करना इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो लेना। ये सब यहाँ पर सारे आ जाइए। ये ज्योत्सना जी हैं, आइए ज्योत्सना जी। हाँ, आप बोलो, क्या बोल रहे हो? ये आज गोपाल सिंह नरूका सर और उनके पूरे परिवार की तरफ से आज यशोदा केसर स्मृति वाटिका के यहाँ पर गठन किया गया है, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, 10 जुलाई 2025 को। और सर मैं यही चाहेंगे कि आपने जो आज शुरुआत करी है कोटा के अंदर, लोग इसके अंदर कंपटीशन करें कि नहीं अब हमारा नंबर होना चाहिए, तो यही आज की हमारी मुहिम है। और देखिए कितने सैकड़ों लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद वाइल्ड लाइफ को भी और थैंक यू। एक बार फोटो ले लेता।